हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपको क्वेरी करो चैनल में वेलकम करते हैं। जैसा कि हम कुछ दिन से जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को बताने के बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको हमने बताया भी है, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेरी करो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद जो है आप जो है देखिएगा कि आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी ड्यूरिंग सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स जो आगे जाकर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उसको बताते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, है ना। और वो एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें आप देख रहे हैं कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A into cos A equal to 1. So this is a right triangle. Yes, sir. And here it is given what? Right angle at Right angle at B. Yes. Okay. And given है क्या? tan A. tan A, sir. इसका मतलब क्या हुआ Sir, कि हम जो एंगल ऑफ रेफरेंस लेने वाले हैं वो A लेंगे। जी सर। तो जब एंगल ऑफ रेफरेंस A लेंगे तो उसके अनुसार जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाए, जैसा कि हमने बताया भी है। और उससे जो अदर्स जो साइड्स जो राइट ट्रायंगल बनाते हैं वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जी सर। क्लियर है? यस सर। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन जो कंडीशन दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1। जी सर। tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो अगर हम P, B और H के रिलेशन से जी सर। इसको देखते हैं तो tan A इक्वल टू यहाँ पर अगर साइड्स को देखें तो क्या होना चाहिए, tan A इक्वल टू BC, यस, BC डिवाइडेड बाय AB, AB कैन बी रिटन एज AB। जी सर। अब यहाँ पर BC क्यों दिए? क्योंकि सर रेफरेंस एंगल के सामने का साइड था वो परपेंडिकुलर, यानी अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर। जी सर। और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan A का वैल्यू क्या होता है, P बाई B होता है। तो tan A इक्वल टू BC बाई AB इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। जी सर। सो हम यहाँ पर BC इक्वल टू AB भी लिख सकते हैं। जी सर। ठीक है, इतना करने के बाद हमें कोई आइडिया नहीं आया है कि इसका क्या होगा, जी सर। क्योंकि हमें तो प्रूव करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि नहीं? तो जैसा कि हमने बताया है कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मदद से, ठीक है, हम तीसरे साइड का वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम का भी हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करने के लिए इसको हम लेट कर लेंगे, यानी कि BC चूँकि इक्वल है AB के और इसको हम मान लिए K के बराबर। यानी अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन ट्रायंगल ABC व्हाट वी राइट, AC स्क्वायर would be BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
क्यों लिखेंगे ये? Because क्योंकि ये फॉलो करता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम में, और भी ये वाला फॉर्मूला को। जी सर, h² = p² + b²। है ना? जी सर। तो यहाँ पर AC² = BC² + AB² है, तो BC का भी वैल्यू क्या है? K है, और AB का भी वैल्यू K है। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा? K² एंड AB का वैल्यू K²। तो ये कितना हो जाएगा? 2K²। 2K²। तो AC का वैल्यू क्या होगा? √2K। यस। तो √2K क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर K जो है स्क्वायर में है और 2 जो है स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये K बाहर निकल जाएगा और ये √2 अंदर रह जाएगा। क्योंकि जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। है ना? यानी अगर ये स्क्वायर में है तो इसका हम जो है कि रूट निकाल देंगे और वो नंबर बाहर केवल आ जाएगा। चूँकि 2 जो है स्क्वायर में है नहीं, इसीलिए जो है इसको एज इट इज केप्ट इन द स्क्वायर रूट। क्लियर? सो AC यहाँ फाइंड हो गया। जी सर। अब हमारे पास BC भी है, AB भी है और AC भी है। तो अब हमारा जो है आसान हो गया कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना। तो चूंकि हमें ये प्रूव करना है तो क्यों ना हम इसमें जो है यहाँ पर देखना है, लिखना है नाउ। ठीक है, LHS। LHS में क्या है? 2 sin A 2 sin A × cos A। 2 sin A × cos A। यहाँ पर sin A का वैल्यू क्या होगा बताइए? sin A का वैल्यू सर हो जाएगा BC बाई AC। यस, BC बाई AC। AC। जी सर। और cos A का वैल्यू AB बाई AC। AB बाई AC। AC। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखना है कि BC का वैल्यू क्या है? K है सर। BC का वैल्यू K है। जी सर। यस, यहाँ। और AC का वैल्यू K√2। K√2 है। जी सर। और AB का वैल्यू K ही है, और AC का वैल्यू K√2 है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना है कि sin A को BC बाई AC क्यों लिखे? क्योंकि sin A = क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। यस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। और cos A का वैल्यू जो है AB बाई AC क्यों लिखे? क्योंकि उसका वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। यस, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पर जो है क्या मेंशन कर सकते हैं? sin A = P/H। यस, एंड cos A = B/H। ओके, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। K कैंसिल, K कैंसिल करेंगे तो ऊपर में कोई नंबर तो जाएगा ही। जी सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2। ऊपर में तो 2 रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर। यस, √2 × √2। यस सर। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बताते हैं, कोई भी नंबर हो, जी सर, वो अगर रेशनल नंबर है या कोई भी अंडर रूट में है, जी सर, अगर उसको 2 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि √2 × √2 2 हो जाएगा और ये क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर आप ये मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस कोई भी नंबर है स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 1, और ये 1 किसके बराबर है? RHS के बराबर है। सो वी कैन राइट हेयर LHS = RHS प्रूव्ड, है ना? लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो आप देख लिए कि बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तब बनते हैं जब हम तीनों साइड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
जबकि दिए हुए रेशियो में कोई दो ही साइड का वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान ये रखना है कि दिए हुए रेशियो के मदद से जो है कि हमें तीसरे साइड का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम, और उसके लिए जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जी सर। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन तो बन गया। जी सर। और इसको जो है आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं ना होता है? नो सर। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस ऑफ ओ क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ओके, सो क्वेश्चन जो है आप थोड़ा सा डिफरेंट देख ही रहे होंगे। जी सर। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा यूनिक भी है। ठीक है, इसको बनाने से पहले कुछ चीज़ें हम आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। जी सर। बच्चों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, जी सर। और बोर्ड काफ़ी नज़दीक आने वाला है, और जैसे जैसे दिन जो है कि चढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है कि बेचैनी भी बढ़ता है कि अभी जो है कि सिलेबस जो है कि पूरा कंप्लीट भी करना है, फिर रिवाइज भी करना है, और जो है कि बहुत सारे जो है कि सैम्पल पेपर बनाने हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक बनाने हैं। जी सर। वो सब ठीक है, जी सर। ठीक है, वो सब करते रहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट के बिहाफ में अगर हम देखें तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस जो है हर संभव हो सके, हर दिन हो सके, तो 8-10 जो है क्वेश्चन जो है आप बनाते रहिए। जो चैप्टर चल रहा है उसका तो आप बनाइए ही, लेकिन जो चैप्टर आप ख़त्म कर चुके हैं उसका भी एक एक क्वेश्चन जो है हर दिन जो है टच कीजिए, ताकि वो प्रैक्टिस में बना रहे, और वो प्रैक्टिस में बना रहेगा तो एग्ज़ाम के समय आपको जो है ज़्यादा समस्या नहीं होगा। क्योंकि बर्डन तब हो जाता है जब अन्य सब्जेक्ट को रटना पड़ता है, मोस्टली आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप समय अनुसार प्रैक्टिस नहीं करते रहिएगा तो अंत में जो है आपको थोड़ा सा बेचैनी बढ़ने लगेगा कि मेरा मैथ अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मैथ को जो है हमेशा हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर में जो है आप कोशिश करते रहिएगा, 1-2 क्वेश्चन बनाते रहें। जी सर। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, और डिफरेंस किसका है आप देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग। ओ क्यू, दैट मीन्स ओ क्यू hypotenuse, which is hypotenuse, Yes. and PQ that is which is for triangle Q it is perpendicular. Yes. यहाँ पे reference angle yes, Q है। if reference angle Q. is taken Q, Yes. then it would be perpendicular, so it would be base. Yes. मतलब अगर ये रेफरेंस एंगल है तो सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उसके बगल वाला जो है बेस होगा। तो ये जो दिया हुआ है ये डिफरेंस किसका दिया हुआ है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ है वो एक्चुअली रिलेशन है। Yes, sir. किसके बीच का, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का, है ना। जी सर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, है ना, एक साइड का वैल्यू दिया हुआ और वो किसका दिया हुआ है, इसका। अब बताइए ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हो गया कि इस क्वेश्चन में कहीं दिया ही हुआ नहीं है कि कोई जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में देखे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ रहता है। इसमें तो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें ये रिलेशन से ही जो है तीनों का जो है वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तभी जाके जो है साइन क्यू एंड कॉस क्यू का वैल्यू निकल पाएगा। तो चलते हैं देखते हैं, इसमें लिखेंगे जो पहले दिया हुआ है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है OQ जो है बड़ा है
है ना। जी सर। ओ क्यू जो है वो बड़ा है और ये क्या लिखाएगा 1 प्लस पी क्यू जी सर। इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। जी सर। क्लियर। अब इसको आगे क्या करेंगे, ये ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू के फॉर्म में लिख दिया और हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्यों होता है, बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो h की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए ओ क्यू का स्क्वायर, जी सर। और p की जगह, पी की जगह सर ओ पी 7। यस हाँ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं जी सर। ओ पी स्क्वायर, वेरी गुड। एंड b की जगह क्यू क्यू पी। जी सर। क्लियर। जी सर। अब ओ क्यू का वैल्यू हम क्या फाइंड किए हैं, देखिए 1 प्लस पी क्यू यस, तो यहाँ पर हम उसको स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। एंड ओ पी की जगह क्या रखेंगे 7 सर। 7 का स्क्वायर। क्लियर। एंड क्यू पी की जगह पी क्यू लिख सकते हैं। जी सर। क्यू पी भी लिखें या पी क्यू भी लिखें, कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन सेगमेंट में जो है हम जो पॉइंट है वो इंटरचेंज भी होगा तो लाइन सेगमेंट सेम होता है, लेकिन रे के केस में जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो इसको अब क्या करेंगे, क्या ये कुछ प्लस बी का यस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी पी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर 2 क्लियर। यस एंड प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, यस ओके। एंड इट कैन बी 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ऐसा क्यों लिखे। सिंस वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हम ये क्यों लिखे, तो यहाँ सिंपली पाइथागोरस भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, है ना, वो समझ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 2 ये 2pq हो जाएगा जी सर। और ये pq स्क्वायर हो जाएगा और ये 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर pq स्क्वायर। देखिए इस साइड में और इस साइड में कोई कॉमन लग रहा है, जी सर। पी क्यू स्क्वायर यस, और दोनों प्लस में है, जी सर। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। ये पता है ना, जी सर। अगर मान लीजिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस ही ना होगा, जी सर। तो हम डायरेक्ट इधर से काट दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 2pq इक्वल टू क्या होगा 49 माइनस 49 माइनस 1, सो pq इक्वल टू क्या होगा 48/2 48/2, यानी ये कितना हो गया 24 समझ में आ गया। जी सर। 24 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर। जी सर। अब हमारे पास क्या निकला PQ। PQ क्या है बेस है बेस है। और परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन साइन क्यू और कॉस क्यू में क्या ज़रूरत है हाइपोटेन्यूज का। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सीधे कहाँ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी सर। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग, क्या लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है जी सर। पुटिंग PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इन, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत, नो सर। इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। जी तो अब इसमें अगर हम पुट करते हैं तो OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 सेंटीमीटर 24 यानी 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए, जी सर। और जब तीनों वैल्यू आ गए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। जी सर। तो अब बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि साइन क्यू का वैल्यू क्या होगा साइन क्यू का वैल्यू सर OP/OQ दैट मीन्स 7/, तो हम ऐसे कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, जी सर। यानी कितना हो जाएगा OP/OQ। OQ
और OP है 7 7 और OQ है 25। अभी अभी हमने फाइंड किया। जी क्लियर? जी सर। और cos Q क्या हो जाएगा? सर PQ वेरी गुड, PQ बाय OQ। PQ क्या है? 24। जी सर। ठीक है, और ये 24/25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया। जी सर। ठीक है, तो हमें हमेशा जी सर। जब भी कोई भी रेशियो जो है जी सर। फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, और एक रेशियो नहीं, जी सर। मतलब मोर देन वन रेशियो जब भी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्या उस ट्रायंगल में तीनों साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। जी सर। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें जो है पहले तीनों साइड का वैल्यू उस क्वेश्चन के मदद से फाइंड करना है। यस सर। क्वेश्चन में जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। बट एज ए बेस सर लगभग सारे क्वेश्चन में जहाँ कोई एक क्लू दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, कोई रिलेशन ऐसा दिया हुआ है OQ माइनस PQ जैसा, तो अल्टीमेटली पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई करें। बिल्कुल। क्यों बता रहे हैं? जी सर। क्योंकि यहाँ पर राइट ट्रायंगल का यूज हो रहा है। जी सर। और जब भी राइट ट्रायंगल का यूज किया जाता है जी सर। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि अगर साइड्स का कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होंगे ही। यस। ठीक है, ये केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं यूज होंगे, ट्रायंगल के चैप्टर में भी जो है एरिया जो हम लोग पढ़ेंगे ना जी सर। तो उसमें भी यूज होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसका इस्तेमाल। एक और क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे लास्ट में sin Q या cos Q का हम वैल्यू निकाले हैं सर, टेक्निकली अगर ये इनकरेक्ट हो जाएगा जो हम 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर लिख दें तो नहीं, वो रेशियो। इट इज अ रेशियो जी सर। एंड रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड रेशियो हैज नो यूनिट। जी सर। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे सेम यूनिट लिखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर देंगे तो ये तो कैंसिल ही ना हो जाएगा, जी सर। है ना? जी सर। तो फिर से तो 7/25 ही होगा, जी सर। है ना? तो रेशियो में जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, जी सर। क्योंकि हम सब जान रहे थे कि सब के सब सेम यूनिट में है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन सर। हाँ, जहाँ भी हम बीच में कैलकुलेशन किए हैं वेलर PQ का वैल्यू जो 48/2 है या कहीं भी कैलकुलेशन करते हैं सर, तो वहाँ पे हम यूनिट को मेंशन नहीं करते हैं। नहीं मेंशन, हाँ यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के समय जो है ना आप जितना सिंपल रखिएगा। जी सर। क्या होता है कि यूनिट यूज करने के चक्कर में क्या होता है ना कि जल्दबाजी में वो जो है कभी कभी जो है हमारे साथ जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। जी सर। तो हम जान ही रहे हैं कि ये साइड निकालना है, लास्ट में हमको पता है कि या तो सेंटीमीटर में आएगा या तो मीटर में आएगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता ही है, तो हमें कोई ज़रूरी है, नो नीड टू यूज यूनिट ड्यूरिंग कैलकुलेशन। सर एक और क्वेश्चन। हाँ, क्या ये जो आप बात बताए कि उसे हमें कैलकुलेशन में नहीं यूज़ करना है, क्या ये लिमिटेड है ट्रिग्नोमेट्री या अदर, या इसके कुछ एक्सेप्शन जैसे मेंसुरेशन हो सकते हैं? मेंसुरेशन में चूँकि कई बार वॉल्यूम होते हैं जिनका रिलेशन एरिया से या किसी और से होता है। हाँ, तो उस सिचुएशन में जी सर आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम के केस में भी अगर मान लीजिए आप स्टैंडर्ड यूनिट में सबको पहले चेंज कर देते हैं, जी सर, ठीक है, तो अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट में सब चेंज है तो हमें पता है ना कि जो चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका जो यूनिट जो एज इट इज़ ऑलरेडी स्टेटेड बाय इंटरनेशनल लेवल, जी सर, तो उसी को ना हम रखेंगे। जी सर। अगर मान लो अगर हमको जो है वॉल्यूम दिया हुआ है और दो साइड दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और हमको हाइट फाइंड करना है, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका यूनिट लिखें, चूँकि सब ऐसा यूनिट में या एक जो CGS यूनिट होता है या FPS यूनिट होता है, तो उसमें अगर दिया हुआ है तो हमें पता है कि इसका जब रिजल्ट आएगा तो वो उसी यूनिट उसी स्टैंडर्ड में उसको रखा जाएगा। अगर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट में ही उसका जो है वैल्यू आएगा। तो ये जो है आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लगता है
कि अगर हम वैसे करते हैं जी सर। तो हमको यूनिट देने में बाद में समस्या आ सकता जी है, तो सर। आप वैल्यू रख भी सकते हैं, ओके सर, उससे थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ओके सर।